Hi, my name is Syed Irfan from the Department of Computer Science and Engineering. Today we are going to learn about multimedia hardware, which belongs to the subject multimedia and applications. Basically, we have two words, the combination of two words, multi and media, which means many mediums. We gather information through many mediums and we call them as multimedia components. We have number of multimedia components. For example, we have information in the form of text, we get information in the form of audio, we get information in the form of video, we get information in the form of animation, and we get information in the form of graphics. In our daily lives, we have all these kinds of multimedia components present around us. So today we are not going to talk about those components, we are going to talk about multimedia hardware. What multimedia hardware is basically and what are the requirements for creating a good multimedia hardware, for creating a good and better quality of media. सबसे पहले बात करते हैं मल्टीमीडिया हार्डवेयर की, ये बेसिकली कहाँ से आया। इन 1991 एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने मल्टीमीडिया के स्टैंडर्ड्स को सेट किया और उन्होंने उसका नाम रखा MPC लेवल 1, यानी कि मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर लेवल 1। हम क्यों करते हैं, किस लिए हमें चाहिए होता है मल्टीमीडिया हार्डवेयर? जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मल्टीमीडिया हार्डवेयर हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि हम एक बेटर क्वालिटी का मीडिया जो है वो क्रिएट कर सकें, बेटर क्वालिटी का हमारे पास इंफॉर्मेशन जो रिसोर्स होगा वो क्रिएट कर सकें, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म का भी मीडिया आता है, जिसमें हमारे पास ऑडियो आता है, जिसमें हमारे पास वीडियो फॉर्म में भी मीडिया आता है और जिसमें हमारे पास ग्राफिक्स फॉर्म में भी आजकल मीडिया आता है। इनफैक्ट हमारे पास आजकल जो मीडिया आता है वो एनिमेशन फॉर्म में भी आता है। ये सारी चीज़ें जब अच्छी क्वालिटी की होंगी तब जाके हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिस्टल क्लियर आ जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें जो आजकल के दौर में तो काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल में आ जाता है, आजकल के दौर में तो सोशल मीडिया प्लस वीडियो मीडिया जो भी है आजकल बहुत बूमिंग फॉर्म में है, ये बूम में है। आजकल हर कोई जो है मीडिया के साथ कहीं ना कहीं रिलेट हो गया है। आजकल एक नया मीडिया भी आया है जिसको हम सोशल जर्नलिज्म या सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जो है हमारे पास वो आई हुई हैं। मगर हम बात करते हैं बेसिकली ये था क्या। तो मैंने जैसे कहा 1991 में ये स्टार्ट हुआ कि जब इसकी हर किसी चीज़ को जब हर कोई चीज़ इनोवेट होती है तो उसके पीछे जो है बैकग्राउंड में एक रिसर्च स्टार्ट हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में एंड R&D लैब्स में एक रिसर्च स्टार्ट होती है कि उस चीज़ को कैसे और डेवलप किया जाए। इसी तरह जब मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट आया, स्टार्टिंग के दौर में मीडिया सिर्फ था, इट वाज बाउंड टू न्यूज़पेपर्स, इट वाज बाउंड टू रेडियोज़ एंड इट वाज समहाउ बाउंड टू ब्लैक एंड वाइट टीवीज़। उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, रिसर्च इसके पीछे स्टार्ट हुआ और डे बाय डे जो है जिस तरह हर किसी चीज़ ने तरक्की की, इसी तरह मल्टीमीडिया ने भी डे बाय डे जो है बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो 1991 में इसका जो स्टैंडर्ड्स का लेवल, क्योंकि हर कोई चीज़ जब एक चीज़ बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, उसका जो बेस, उसका जो रूट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक जो है स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है। जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे IEEE स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, जैसे नेटवर्किंग में स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है, जैसे क्रिप्टोग्राफी में स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है। इस तरह से हर कोई जो भी हमारे पास अभी सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर, उसमें डिफरेंट जो है क्राइटेरियाज को सेट किया जाता है। इसी तरह मल्टीमीडिया का भी एक अलग दुनिया है मल्टीमीडिया की, जहाँ पे बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप करके एक मीडिया आपका क्रिएट हो जाता है। ये जब डेवलप हुआ तो डेवलप होने लगा तो ज़रूरत पड़ गई कि इसके स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाए, क्योंकि इसका मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो सेट किया जाए ताकि हमारे पास मीडिया जो है वो अच्छी क्वालिटी में आ जाए। जब इसके स्टैंडर्ड्स को रखा गया 1991 में, तब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमारा जो हार्डवेयर पार्ट था, क्योंकि हम हार्डवेयर की बात यहाँ पे क्यों करते हैं,
अगर आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रहा है, एक यूट्यूब की बात करें, एक वीडियो प्ले हो रहा है और उस वीडियो की क्वालिटी, उस वीडियो की जो अलाइनमेंट्स है, ठीक है, उस वीडियो का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। वो किससे होता है बेसिकली? वो होता है जब आपके पास डिवाइसेस वैसी होंगी कि आप उस चीज़ को जो आप कैप्चर कर रहे हो उसके ऊपर उसकी फिनिशिंग कर रहे हो, उसकी एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, उसकी सेटिंग्स कर रहे हो, उसके मार्जिन्स को सेट कर रहे हो, उसकी अलाइनमेंट्स को सेट करो और आपके सामने एक अच्छा वीडियो आ जाता है। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, जब आप सोशल मीडिया चलाते हो तो सोशल मीडिया के ऊपर आप कभी ऐसी वीडियो को देख लेते हो जिससे आपका दिल जो है या जिससे आप मुतासिर हो जाते हो कि ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा वीडियो है। वो कैसे होता है? बेसिकली उसके पीछे जो है वो काम हुआ होता है। हम कहते हैं कि मल्टीमीडिया जो है, जो आजकल मल्टीमीडिया आ रहा है वो जंक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीमीडिया जंक फॉर्म में आ रहा है, यू विल रिजेक्ट दैट मीडिया। क्यों? क्योंकि ये एक इंसानी फितरत है कि आप उस मीडिया को रिजेक्ट कर दोगे जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है। आप कभी कभार जब फेसबुक साइट चलाते हो, सोशल मीडिया की कोई भी साइट चलाते हो, आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया की आप साइट चला रहे हो, आप बहुत सारा जो डेटा होता है वो इग्नोर करते हो। व्हाई? क्यों आप वो इग्नोर करते हो? क्योंकि उसकी क्वालिटी या उसका जो फॉर्मेट होता है वो आपके इंटरेस्ट में नहीं होता है। तो जब हम मल्टीमीडिया की बात करते हैं, एक अच्छा मीडिया आपके सामने आ जाता है, एक अच्छा वीडियो आपके सामने आ जाता है, एक अच्छा ग्राफिक्स में, एक एनिमेटेड फॉर्म में आपके पास कोई चीज़ आ जाती है जो आपको अच्छे से समझ आ जाता है और जिसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। उसके पीछे बेसिकली मेहनत होती है। मेहनत किनकी होती है? जो उसके इंजीनियर्स लगे होते हैं बैकग्राउंड में। और वो किसके ऊपर काम करते हैं? मल्टीमीडिया हार्डवेयर के ऊपर, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो मैंने आपको कहा मल्टी मीन्स मैनी, मीडिया मीन्स मीडियम, और इसके कंपोनेंट्स बहुत है, जैसे कि टेक्स्ट, जैसे कि ऑडियो, जैसे वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशंस एंड मैनी मोर। आजकल बहुत सारी चीज़ें और इसमें डेवलप आ रही है। तो मैंने आपको कहा कि इसके पीछे R&D बैठ जाता है, रिसर्च बैठ जाता है। उन्होंने सेट किया क्राइटेरिया ऑफ मल्टीमीडिया हार्डवेयर इन 1991 इट वाज स्टार्टेड। और उस टाइम पे क्या था, हार्डवेयर का इतना बूम नहीं था मार्केट में। स्मॉल डिवाइसेस थी, जैसे उस टाइम की रैम 50 MB की रैम होती थी या 400 MB का हार्ड डिस्क होता था, ठीक है, रोम होता था। ऐसे ही साउंड कार्ड्स नहीं होते थे, ग्राफिक कार्ड्स नहीं होते थे, नेटवर्किंग कार्ड्स नहीं होते थे। तो तब जाके जो इसका स्टैंडर्ड सेट हुआ था वो बिल्कुल ही मामूली एक स्टैंडर्ड था, जिसके ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट का ज़माना भी था, या उस पे जो मीडिया था बिल्कुल इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं था जैसे कि आजकल आ रहा है, HDR के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। हाई क्वालिटी वीडियोज़ आ रहे हैं या हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, आपके न्यूज़पेपर में भी हाई क्वालिटी इमेज आ रही हैं, ठीक है, जिससे आपका जो उसका व्यू जो होता है बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती है। तो इस तरह का सिस्टम पहले नहीं था, अभी इस तरह का सिस्टम आ गया है। अब बहुत डेवलपमेंट आ गई है मल्टीमीडिया हार्डवेयर में। चूंकि हमें मल्टीमीडिया हार्डवेयर पढ़ना है तो हमें इसका बेसिक रूट भी जानना होगा। उसके बाद ये रिवाइव हो गया, ये इसका रिव्यू हो गया, MPC लेवल 2 बन गया 1993 में, जिसके ऊपर फिर थोड़ा सा अपग्रेड किया गया। उस टाइम पे ऑडियो कार्ड्स आ गए, ठीक है, वीडियो कार्ड्स आ गए या ग्राफिक कार्ड्स आ गए, जिनकी हेल्प की वजह से ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म और ग्राफिक फॉर्म थोड़ा बहुत डेवलप हो गया। इतना भी डेवलप नहीं हुआ, बट इन कंपैरिजन टू 1991 MPC लेवल वो डेवलप हो गया। उसके बाद सेम चलता रहा, MPC लेवल 3 आ गया 1996 में, जिसमें हार्डवेयर थोड़ा और बढ़ गया। इतना भी नहीं बढ़ा, बस कुछ ही, जैसे 100 MB तक बढ़ गया, या यहाँ से हार्ड डिस्क जो है वो 500 MB वगैरह तक बढ़ गई। तो इतना भी ज़्यादा हाई लेवल का नहीं हुआ। उसके बाद क्या, उसके बाद 2000 का सीजन आ गया, ठीक है, 2001 2002 वो साल आगे बढ़ते गए और एक बूम सा, अब्रप्टली एक बूम आ गया हार्डवेयर डिवाइसेस के ऊपर। तब जाके हम सीरीज पे, कॉम्पैक्ट डिस्क पे काम करते थे, आज जाके हम PDs के ऊपर काम कर रहे हैं, या छोटी छोटी आज पेन ड्राइव्स आती है, मतलब वो ना के बराबर हो जाती है, वो खो भी जाती है, इतनी छोटी होती है वो, मगर उनके अंदर कैपेसिटी जो होती है एज कंपेयर टू 1991 डिवाइसेस
वो बहुत ज़्यादा होती है। और उसी कैपेसिटी की वजह से आजकल का जो हमारा मीडिया होता है वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव हमारे पास आ जाता है, या बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये लेवल्स की बात हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, कि हमारे पास एक अच्छा मल्टीमीडिया बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिससे हमारा मल्टीमीडिया जो है, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स, अमंग देम वी हैव टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस। अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनको हाई क्वालिटी में प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास किन बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है? नंबर 1 इज सीपीयू, नंबर 2 इज साउंड कार्ड, नंबर 3 इज इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन devices. So when we talk about these devices and these cards, we must know they must be high quality devices. अगर यही devices आप low quality में ले रहे हो, low capacity के ले रहे हो, तो आप लोगों को अच्छा मल्टीमीडिया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अगर यही डिवाइसेस हाई क्वालिटी के हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन हाई है, इनका ब्रांड जो है बहुत अच्छा है और इनका आउटपुट रिजल्ट जो है एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस बहुत अच्छा है, तब जाके आपका मल्टीमीडिया जो है बहुत स्ट्रांग सामने आ जाएगा, या तब जाके आपका जो इन्फॉर्मेशन है क्रिस्टल क्लियर आपके सामने पहुंच जाएगी, वेदर इट इज इन टेक्स्ट फॉर्म, ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म, ग्राफिक्स फॉर्म और एनिमेशन फॉर्म। बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू में हमारे पास मेन क्या होता है? प्रोसेसर, मेमोरी कैपेसिटी। ठीक है, जब हम कोई सीपीयू लेते हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जब हम किसी एक सिस्टम को एक सिस्टम हम उसी को कहते हैं जहाँ से कोई काम शुरू हो जाए और उस काम का एंड भी हो जाए, उसको हम एक कंप्लीट सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने कॉलेज आते हो, यहाँ पे एडमिशन लेते हो, उसके बाद एक एक साल करके अपना बीई जो ख़त्म कर देते हो, तो ये कंप्लीट सिस्टम हो गया। अगर आपका वो इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है, वो एल्गोरिदम, वो लॉजिक जो है वो इनकम्प्लीट रहता है, दैट इज नॉट अ सिस्टम। ठीक है, उसको हम एक सिस्टम नहीं कहेंगे। तो सिस्टम हम उसको कहेंगे जहां पे आप जो है अपना काम शुरू भी करोगे और अपना काम खत्म भी करोगे। ठीक है, तो वैसे ही मल्टीमीडिया सिस्टम, एक कंप्यूटर जब हम ले लेते हैं तो हम उसको सिस्टम नहीं कहते, हम उसको वर्क स्टेशन कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट अ वर्क स्टेशन? बिकॉज इट इज परफेक्टली डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, एक काम के लिए इसको डेडिकेट किया जाता है। और वर्क स्टेशन मल्टीमीडिया को क्रिएट करने के लिए जो होता है वो हाई क्वालिटी का, हाई एंड का सिस्टम होता है। ठीक है, उसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं। और उसी वर्क स्टेशन के बारे में जो उसका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो वहां से क्या है, वहां से ही सारे जॉब्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है। बेसिकली वो सारा फंक्शन करके, वो जो ब्रेन उसका लगा हुआ है वो फंक्शन करके आपके आउटपुट डिवाइसेस से इंटरेक्शन करता है और आपके इनपुट डिवाइसेस से इंटरेक्शन करता है। अगर ब्रेन ही कमजोर होगा तो हमारा आउटपुट भी कमजोर होगा और हम उसको इनपुट भी अच्छे से दे नहीं पाएंगे। यहां पे इनपुट की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको, फॉर एग्जांपल, हम वीडियो की बात करते हैं, मल्टीमीडिया में हम एक कंपोनेंट की बात करेंगे जो वीडियो है। अगर हमने एक वीडियो एडिटिंग करनी होगी, फॉर एग्जांपल वी हैव अ वीडियो ऑफ 4 GB और उसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाल लेते हैं और हमारा जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अगर वो कमजोर है तो उस वीडियो का क्या होगा, वो उसका लोड जो नहीं उठा पाएगा। ठीक है, वो उस कमांड का, जैसे क्या होता है बेसिकली जब हम कोई कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होता है एक कंप्यूटर सिस्टम का, जब हम इंस्ट्रक्शन साइकिल में फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लेते हैं, हमने कोई कमांड दे दी अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, उस कमांड का क्या हो जाता है, वो कमांड प्रोसेस होने लगती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, वो लॉजिकली जो है उसका सोल्यूशन निकलने लगता है। जब उसका लॉजिक कमजोर होगा, जब उसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कमजोर होगा, जब वो लॉजिकली प्रोसेस नहीं कर पाएगा उस कमांड को, तो क्या होगा, वहां पे वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो क्रैश हो जाएगा। नेचुरली आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई लैपटॉप ऐसा होता है जिसका प्रोसेसर स्ट्रांग नहीं है, या कोई कंप्यूटर ऐसा होता है जिसका प्रोसेसर स्ट्रांग नहीं होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे वो प्रोसेसर बैठ जाता है। ठीक है, वो फंक्शन नॉट रेस्पॉन्डिंग आता है ऊपर लिख के कि ये आपका जो प्रोसेसर है, जो आपने इसकी कमांड दे दी, वो नॉट रेस्पॉन्डिंग हो गया, वो वहां से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो यहां पे हमने खास ख्याल रखना कि जो आपका सिस्टम होगा मल्टीमीडिया को क्रिएट करने के लिए, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर्स, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स
हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। जब आप उसके अंदर अपना कमांड डाल देते हो, अपना कोई वीडियो डालते हो एडिटिंग करनी है या ऑडियो डालते हो एडिटिंग के लिए, वो आपका प्रोसेसर की सारी एनर्जी ले लेता है, वो प्रोसेसर को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर देता है। अगर आपका प्रोसेसर स्ट्रांग नहीं है तो वो मल्टीमीडिया उसको क्रैश कर देगा और नॉट रिस्पॉन्डिंग आपको आ जाएगा। इसीलिए हमारा प्रोसेसर जो है आजकल के टाइम पे, स्टैंडर्ड्स तो रह गए पीछे, मगर आजकल के टाइम पे प्रोसेसर्स हाई लेवल के आ जाते हैं। जितना आपका प्रोसेसर हाई लेवल का है उतना मीडिया आपका क्रिएट जो हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का क्रिएट होगा। प्रोसेसर प्लस मेमोरी कैपेसिटी, क्योंकि आपने डेटा के साथ बेसिकली वट एवर वी आर डूइंग ऑन विद कंप्यूटर्स वी आर डीलिंग बेसिकली विद द डेटा। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो भी हम कंप्यूटर्स के साथ कर रहे हैं बेसिकली इट इज अबाउट डेटाबेस। ठीक है, जब भी आप डेटाबेस इसमें डाल देते हो इन एनी फॉर्म, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, तो आपका प्रोसेसर क्या करता है, उसको प्रोसेस करने के बाद मेमोरी इस्तेमाल करता है, मेमोरी में सेव रखता है, मेमोरी से फेच करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो कंप्लीटली चला लेता है। उसके बाद नंबर 2 पे साउंड कार्ड। ठीक है, आपकी मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन के अंदर साउंड कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो साउंड है, आपका जो साउंड का परफॉर्मेंस है, क्योंकि मल्टीमीडिया में साउंड का परफॉर्मेंस, साउंड की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो साउंड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी साउंड अच्छी नहीं है, नेचुरली आपका जो दूसरा एसोसिएटेड कंटेंट होगा उसको इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, साउंड पे पूरा फोकस होता है और साउंड कार्ड जब कंप्यूटर के अंदर लगा होता है तो वो बेसिकली क्या करता है, हम जब उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो साउंड कार्ड उस इंस्ट्रक्शन को उठा के एक नेचुरल साउंड क्रिएट कर देता है अंदर। फॉर एग्जांपल हमने कोई टेक्स्ट लिखा, हम कंप्यूटर को एक कमांड दे, जैसे गूगल वॉइस है तो गूगल वॉइस के अंदर साउंड कार्ड लगा होता है। जब भी हम कोई टेक्स्ट उस पर सर्च कर लेते हैं तो गूगल हमें वो टेक्स्ट पढ़ के दे देता है। या हमारा जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ, वो हम तो कंप्यूटर के साथ बाइनरी फॉर्म में डील करते हैं, बट साउंड कार्ड उसको कन्वर्ट करके एक साउंड में क्रिएट कर देता है। ठीक है, जो भी डेटाबेस या आप कोई सीडी से म्यूजिक चला रहे हो या आप ऑनलाइन म्यूजिक चला रहे हो उसको साउंड फॉर्म में साउंड कार्ड जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो जितना साउंड कार्ड आपका स्ट्रांग होगा, आपका जो मीडिया सामने आ जाएगा। क्योंकि आजकल का जो मीडिया है वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो बहुत ज़्यादा चलता है। अगर इन द प्लस एनिमेशन प्लस ग्राफिक्स, अगर ये सारी चीज़ें आपके मीडिया में है तो आपका मीडिया बहुत अच्छा चल जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। जब आपका मीडिया स्ट्रांग होगा तो तभी वो बिकेगा। अगर आपका मीडिया स्ट्रांग नहीं होगा, अगर आपके मीडिया में क्रिस्टल क्लियरिटी नहीं है इन किसी भी कंपोनेंट में, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो या चाहे वो कोई और चीज़ हो, तब तक वो नहीं बिकेगा जब तक उसका जो क्वालिटी होगा बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये साउंड कार्ड की बात होगी। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस आ जाते हैं। हमारे पास मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स अलग होते हैं। ठीक है, ये जो हम नॉर्मली कीबोर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स नहीं होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स के ऊपर जो है सारे स्पीकर्स का जो साइन दिया गया होता है, सारे ऑडियो का साइन दिया गया होता है, पॉज बटन का साइन दिया गया होता है, या आगे बढ़ने का साइन दिया गया होता है, पीछे बढ़ने का साइन दिया गया होता है। जो भी आपको मीडिया क्रिएट करने में बटन्स चाहिए होते हैं वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में दिए गए होते हैं, वो इसमें अलग आ जाते हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के तौर पर मैं ये बता दूं, आउटपुट डिवाइसेस भी आपको मल्टीमीडिया क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास आउटपुट डिवाइसेस अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो जो मीडिया आपका क्रिएट हो रहा है वो आपको अच्छे से जो उसको आप टेस्टिंग कहते हैं, एक फेज होता है, एक होता है क्रिएशन, दूसरा होता है टेस्टिंग के बाद ही आपको कोई चीज रिलीज करनी होती है। जब आपके मीडिया की टेस्टिंग होती है तो वो चीज टेस्टिंग में फेल हो जाता है। अगर आपके आउटपुट डिवाइसेस, आपकी स्क्रीन, आपका स्पीकर्स, आपके जो डिवाइसेस होंगे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। जब आप उसको मार्केट में लेके आते हो तो वो मीडिया जो है अल्टीमेटली फेल हो जाता है। तो अभी वक्त को नज़र में रखते हुए मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद ही हम जो है इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में शॉर्टकट में बताऊं कि मल्टीमीडिया जब क्रिएट होता है तो वो हमें स्टोर करके रखना पड़ता है जब तक हम उसको कहीं पे ऑनलाइन अपडेट ना करें। और ऑनलाइन अपडेट करने
के बाद भी वो किसी ना किसी जगह पे स्टोर रहता है, ठीक है, किसी सर्वर के ऊपर स्टोर रहता है। इसीलिए हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमें कभी फेलियर ना हो ज़िंदगी में। जब भी हमें वो चीज़ चाहिए होगा तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। एंड लास्ट पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस, यही चीज़ जब क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूज़पेपर आ जाता है सुबह सुबह ऑनलाइन, जब ये चीज़ क्रिएट होती है तो वही क्रिएशन अच्छे फॉर्म में आपके पास सामने आ जाता है। तो वो ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस आता है, जब आपके पास इंटरनेट होता है, जब आपके पास मॉडेम्स लगे होते हैं, जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है। अगर आपका मॉडेम, नेटवर्क या इंटरनेट स्ट्रांग नहीं होगा तो आपके पास ये कम्युनिकेशन नहीं पहुंचेगी, ये मल्टीमीडिया नहीं पहुंचेगा, नेचुरली आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीमीडिया हार्डवेयर part. We will learn about multimedia software part in next lecture, and we will also discuss input devices, output devices, storage capacity and communication devices in another lecture. See you in another lecture. Thank you so much.